हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन हम इसमें रिवीजन में ले रहे हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर्स स्क्वायर। यहाँ यूनिट कितनी दे दी, डेसीमीटर स्क्वायर में दे दी। विल बी required to cover the floor of room 8 meter long and 6 meter broad। चलो, हाउ मेनी टाइल्स, जो एक टाइल जो है ईच जो है 4 डेसीमीटर स्क्वायर की है, विल रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने किए, बस थोड़ी यहाँ पे यूनिट इस बार चेंज हो गई है, उस पर आपको क्वेश्चन करना है। तो फटाफट इसका आंसर देंगे मुझे। इस क्वेश्चन को करने से पहले यूनिट का मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, इस क्लास में फिर से आपको बता देता हूँ। तो सबसे बीच में क्या लिखते हैं हम, मीटर लिखते हैं। मीटर से छोटा क्या होता है, काफी बच्चे बोलेंगे सर सेंटीमीटर होता है, बट नहीं, डेसीमीटर होता है। डेसीमीटर होता है। डेसीमीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर। ठीक है। मीटर इसको मार रहा है, डेसीमीटर इसको मार रहा है, यानी कि ये। फिर मीटर से जो बड़ा होगा, ठीक है, वो होता है आपका डेकामीटर। डेकामीटर से जो बड़ा होता है वो हेक्टामीटर। और फिर आपका आता है किलोमीटर। और इन सब में एक अच्छी बात यह है कि इन सब के बीच में 10-10 का गैप होता है, यानी कि 10 का गैप इसमें, 10 का गैप इसमें, 10 का गैप इसमें, 10, 10। तो आप लोगों को पता है, देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं सर, 10, 10, 10, यानी कितने, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, पता है ना। 1 किलोमीटर में कितना होता है सर, 1000 मीटर होता है। ठीक है। वैसे अगर मैं पूछूं 1 मीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। अच्छा, हमको एक किसमें दिया है, डेसीमीटर में दिया है। ठीक है। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 10 डेसीमीटर। 1 किलोमीटर, 1 मीटर में कितने, 10 सेंटी। ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन की ये नीड है। क्या बोला, हाउ मैनी टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगी जी, किसमें किसमें। एक फ्लोर है, आपको यहाँ दे दिया, ये फ्लोर आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है। इस फ्लोर में आपको बोला गया है कि जो फ्लोर है वो 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। 6 मीटर ये चौड़ा है, 8 मीटर ये लंबा है। अब इसमें टाइल्स लगनी है, और हर एक टाइल जो है, जो टाइल्स इसमें लगनी है, हर एक टाइल जो है स्क्वायर टाइल है। बोला गया ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर टाइल, यानी कि जो टाइल लगनी है, ऐसी कितनी टाइल इसमें लगेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ये टाइल लगनी है, ये क्या है, ये एक स्क्वायर टाइल है। ठीक है, कैसी एक स्क्वायर टाइल है, जिसकी जो यूनिट है वो 4 डेसीमीटर है। ठीक है, 4 डेसीमीटर है। तो 4 डेसीमीटर की टाइल्स हैं, बट सर हमारे पास जो रूम की यूनिट है वो मीटर्स में दी गई है, तो इसको मैं डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। तो 1 मीटर इक्वल्स टू, तो मेरे को ये ज्यादा इजी लग रहा है, इसको 80 डेसीमीटर कर दो, और इसको 6 मीटर टू 10 60 डेसीमीटर कर दो। ठीक है, डेसीमीटर कर दो, तो अब मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएंगी, इस तरह के क्वेश्चन तो आपने बहुत किए हैं। ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या था कि इसमें यूनिट का गेम है। नंबर ऑफ टाइल्स क्या आएंगे सर, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का कितना एरिया है अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल,
एरिया फ्लोर आपको होता है रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 80, ब्रेथ है 60 डेसीमीटर, और टाइल्स है हमारे पास 4 इंटू फुट, सारा डेसीमीटर में हो गया। अब क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, तो 4 से ये 20 टाइम्स कट जाएगा और 4 से 15 टाइम्स कट जाएगा, तो 15 टू द 30 यानी कि 300 टाइल्स। कितने टाइल्स लगेंगी? 300 टाइल्स इसमें आपकी लगेगी। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज मैक्सिमम length of a box can be placed in a 12 meter long, 9 meter wide and 8 meter high room। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ बॉक्स कैन बी प्लेस्ड इन अ 12 मीटर, 9 मीटर एंड 8 मीटर हाई रूम। जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है, जिस रूम में आप अभी बैठे हो, आप देखो उस रूम में कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉक्स हम रख सकते हैं, कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉक्स हम रख सकते हैं, कि एक ऐसा बॉक्स रखें जो जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा लंबाई कवर कर सकता है। तो कैसे रख सकते हो उसको? आप अगर अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग देखोगे, इतना लंबा बॉक्स रख सकते हैं, या फिर लंबाई के अकॉर्डिंग देखोगे, इतना रख सकते हैं, या कोई तीसरा ऑप्शन भी है अपने पास, या कोई तीसरा ऑप्शन भी अपने पास। सोचो कैसे रख सकते हो। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट करेंगे इसको। चलिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, किसी भी क्यूबॉइड, हमारा रूम जो है, कमरा जो है क्यूबॉइड शेप में होता है, क्यूब शेप में होता है। तो किसी भी क्यूबॉइड में अगर आप कोई भी लॉन्गेस्ट चीज रखना चाहो, सबसे मैक्सिमम लेंथ की चीज रखना चाहो, तो आप उसको जो है डायगनली रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? मान लो ये रूम हमारे पास है, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज रखनी है, तो इसकी लंबाई इतनी हो सकती है। अगर आप खुद सोचो, चलो खुद सोचते हैं, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, आपकी दीवारें बिल्कुल कोने से अगर आप देखो 90 डिग्री की होती हैं, सब बिल्कुल सीधा 90 डिग्री होता है, तो आप ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और सारे 90 डिग्री होंगे। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं ये, ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ठीक है, इसको, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और जो इसमें आप ये देख रहे हैं, जो आप इसमें ये लाइन देख रहे हैं, ये क्या है? एक हाइपोटेनस की तरह काम कर रही है, यानी कि हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो अगर मान लो, अगर आप कोई भी यहाँ पे ले लो, तो अगर ये आप मान लेते हैं ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है? डायगोनल होता है। सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है? डायगोनल, यानी विकर्ण जो होता है, सबसे विकर्ण के तहत अगर हम रखेंगे किसी को, तो सबसे लेंथी, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ उसी की होगी। तो यहाँ पे रूम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो अगर मैं लेंथ चाहूँ, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ जो होगी क्या होगी? आपको पता होगी, डायरेक्ट निकालते हैं हम, 9 10 में पढ़ा है आपने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इनका आप प्लस कर दो अंडर रूट करके। एल का स्क्वायर इज 12 मीटर लॉन्ग, 12 का स्क्वायर 9 मीटर चौड़ा, और 8 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा है, ऐसा कुछ था ना, 8 8 मीटर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का होता है 64। इनको जोड़ देते हैं, 144, 81, 64, 4 4 8 1 9, 6 4 10 18, और ये हो गया 289। तो अंडर रूट 289 किसकी वैल्यू होती है? 17 की। तो 17 मीटर लंबा जो है, हम बॉक्स कोई सा भी रख सकते हैं, जो क्या है? 17 मीटर लंबी लेंथ जिसकी होगी। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर इज 42,000 liters of water, liters of
water in a rectangular pond, ठीक है। if the length of pond, थोड़ा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में हो जाएगा। if the length of pond is 6 centimeter and width is 3.5 meter, then give the depth of pond, यानी कि हाइट एक तरह से देखा जाए, डेप्थ मतलब गहराई, है ना, डेप्थ मतलब गहराई। तो जो जितना ऊंचा होगा, जितनी उसकी हाइट होगी, उतना ही तो गहरा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो आपसे यहाँ पे घुमा फिरा के क्या पूछ लिया गया है, आपसे घुमा फिरा के यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो आपसे उसकी हाइट पूछ ली गई है। 42,000 लीटर वाटर है इसमें, 42,000 लीटर ऑफ वाटर है, 6 सेंटीमीटर इसमें विड्थ है। अच्छा, आप इसमें अगर देखें, वही चीज मैं आपको बता दूं, ये डेसीमीटर मीटर है ना, तो इसी को आप जो है क्या बोलते हैं, ग्राम, इसको आप ग्राम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर वैसे ही इसमें डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम एंड किलोग्राम आ जाता है। फिर लीटर्स ले लेते हैं आप यहाँ पे, तो लीटर्स में डेसीलीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीलीटर, डेकालीटर, हेक्टालीटर एंड किलोलीटर। तो यही आपका सेम इसमें कंडीशन चलेगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखा जाए तो 42,000 लीटर रेक्टेंगुलर क्या होगा, रेक्टेंगुलर में जहाँ पे हाइट आ जाती है क्यूबॉइड बन जाता है। तो देखा जाए आपसे ये क्या पूछा गया है, आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है सर कितना, 42,000 लीटर। अब वॉल्यूम दे रखा है और ये वॉल्यूम आपको पता है सर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। सर 42,000 दे रखा है। अब सर आपने तो बोला लीटर, अब हमने जो अभी पढ़ा इससे पहले, लीटर आपको लीटर और मीटर में दे रखा है ना, लीटर और मीटर में। तो लीटर और मीटर में जो यहाँ फर्क होता है, लीटर और मीटर में क्या फर्क होता है आपका, लीटर और मीटर में क्या फर्क होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, ठीक है। इस पे आप क्वेश्चन करोगे तो फटाफट इसको मेरे को करके बताओ। क्वेश्चन मीटर में, ठीक है। अच्छा, अभी देखा मीटर में, चलिए अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो समझ लो। आपको मैंने क्या बताया, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आधा लीटर में है आधा मीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है। तो सर 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है, तो एक बार बताओ 42 मीटर क्यूब के अंदर कितना होगा, 42 मीटर क्यूब के अंदर कितना होगा, 42,000 लीटर होगा। यानी कि इस 42,000 लीटर को मैं 42 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। अब सारी चीजें मीटर में आ गई, सारी चीजें मीटर में आ गई। तो आप लिखो ये वॉल्यूम 42, लेंथ आपको दे रखी है 6 और ये दे रखी है 3.5 और हाइट आपको यहाँ से निकालनी है। तो हाइट निकालनी है, आप यहाँ देख सकते हो, बहुत इजी, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, 10 लगा देता हूँ, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। तो हाइट यहाँ पे जो हमारी आ जाती है, 2 उधर चले जाएगा तो 2 मीटर। कितना गहरा होगा वो, 2 मीटर गहरा होगा, ठीक है। चल कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक और इजी क्वेश्चन देखेंगे। The area of the ring between two concentric circles whose circumference is r 88 centimeter and 132 centimeter is क्या होगा बताइए। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, सर्कल्स का कॉन्सेंट्रिक वाला पार्ट है ना, बहुत अच्छे से समझा है, फटाफट करेंगे। चलो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देते हैं। आंसर आया किसी का,
एनीवन, किसी का आंसर आया हो? तो क्या यहाँ पे बोला गया कि सर एरिया ऑफ रिंग हमें निकालना है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच, यानी कि ये चीज हमें निकालनी है, एरिया ऑफ रिंग, है ना। इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया यही तो है, यही तो इनके बीच का एरिया। whose circumference are 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ रिंग अगर आपको मैं बोलूं तो कैसे निकलेगा, ये अंदर वाला छोटा सर्कल है तो स्मॉल आर, और ये बाहर वाला बड़ा सर्कल इसका रेडियस बड़ा आर। तो बाहर वाले सर्कल के एरिया से अगर मैं अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा तो मेरे को बीच वाला एरिया मिल जाएगा, यानी कि बाहर वाले सर्कल के एरिया से अगर मैं ये अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा तो मेरे को येलो वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखना है आपको। तो आपकी रेडियस, इसके लिए एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल रेडियस चाहिए होता है, रेडियस से काम बन जाता है। तो सर रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, छोटा सर्कल है तो इनर सर्कल 88 सेंटीमीटर है, जिसको 2 पाई आर लिखते हो आप, 88 सेंटीमीटर। पाई की जगह 22/7, रेडियस आपको निकालना है, दैट इज 88 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ वैल्यू कट करेंगे, अगर हो रही है तो बिल्कुल हो रही है। तो 2 से 4, 4, 22 से 2 टाइम्स, तो आर आ जाएगा आपका यहाँ से, आर आप यहीं रखोगे 2 इंटू 7, यानी रेडियस आ गया सर 14 सेंटीमीटर। फिर आ जाते हैं एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ बड़ा सर्कल, यानी जो बड़ा है आउटर सर्कल, उसका आपको 132 दे रखा है, 132 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 132, राइट। तो रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ 11 से कट हो जाएगा डायरेक्ट, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है, और 11 से कट गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो आर बराबर आ गया आपका यहाँ से 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। तो दोनों के रेडियस यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। अब हमें इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग कैसे आएगा, बाहर वाले, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन है अंदर रख दो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर 22/7 अगर स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, स्क्वायर याद नहीं है तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो और कर लो। तो हमको तो भैया सब कुछ याद है, तो इसको 22/7, 21 का स्क्वायर होता है सर 441 माइनस 196 14 का। तो 441 में से 196 आप जाओगे, 11 में 6 गए 5, 13 में से 9 गया 4, ठीक है, और ये 3 में से 1 गया 2, ठीक है, कितना है 245। तो यही कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 245, कैंसिल हो रहा है 7 से, देख लेंगे एक बार, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 22 5 जा 110, 11 कैरी, 22 3 जा 66 और 10 और 76 और 770, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।